बर्नार्डो लपालो कहते हैं कि वो हेल्दी और यंग रहने के लिए केवल 5 सुपर फूड्स खाते हैं। और ये जो भी सुपर फूड्स हैं वो 1 सेंचुरी से भी ज़्यादा पुराने लपालो को न केवल यंग रखने बल्कि यंग दिखने में भी हेल्प करते हैं। और आप याद रखें कि ये सभी सुपर फूड्स आपके किचन में भी पाए जा सकते हैं। सो वेलकम टू इन डेप्थ चैनल। आज हम 114 साल के यंग मैन बर्नार्डो लपालो की लॉन्ग और हेल्दी लाइफ के सीक्रेट जानने वाले हैं। साथ ही हम उनका साइंटिफिक एनालिसिस भी करेंगे। और अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप उन 5 सुपर फूड्स के बारे में जान सकेंगे जिन्होंने बर्नार्डो को 114 ईयर्स तक हेल्दी और बिल्कुल फिट रखा। सो बर्नार्डो लपालो का बर्थ 17 अगस्त 1901 में विक्टोरिया, ब्राज़ील में हुआ था। इसके बाद वो यूएस के फिलाडेल्फिया चले गए, जहां उनके फादर एक डॉक्टर थे। लपालो लगभग 90 सालों तक यूएस में ही रहे और यूएस हिस्ट्री के कई मेजर इवेंट्स के विटनेस भी रहे, जिसमें टाइटैनिक के डूबने से लेकर ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर II और सिविल राइट मूवमेंट भी शामिल हैं। 1901 से लेकर 2015 तक की बर्नार्डो लपालो की जर्नी बहुत ही शानदार रही और उनकी डेथ भी बहुत ही सिंपल और पेनलेस रही। 2015 में 114 साल की उम्र में जब वो पूरी तरह स्वस्थ थे, तब टेम्पे सिटी में उनकी ओल्डेस्ट ग्रैंड डॉटर एरिका चैम्बरलिन के पास रहते हुए केवल उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया और उनकी डेथ हो गई। एरिका बताती है कि उनके ग्रैंडफादर पूरी तरह हेल्दी थे और जब उनके दिल ने काम करना बंद किया तब ना तो उन्हें कोई क्रोनिक इलनेस थी और ना ही कोई गंभीर बीमारी। यहाँ तक कि डेथ के समय भी उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ और वो अपने चेहरे पर एक शांति का भाव लेकर इस दुनिया से विदा हो गए। बर्नार्डो ने अपने इतने लंबे जीवन में कई प्रोफेशन में काम किया। एक 5 स्टार के शेफ से लेकर 73 ईयर की एज में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी फॉर रिफ्लेक्सोलॉजी एंड पॉडिएट्री से ग्रेजुएशन तक। बर्नार्डो का एक कैच फ्रेज था, कीप योर लीवर एंड कॉलन क्लीन, यानी अपने लीवर और कॉलन को साफ रखें। वो अपनी इस हेल्दी लाइफस्टाइल का क्रेडिट 5 सुपर फूड को देते हैं। और वो सुपर फूड्स क्या हैं, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। Garlic, olive oil, cinnamon, chocolate, honey. Honey will never get sick. चलिए अब इन 5 सुपर फूड्स के हेल्थ बेनिफिट और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज का पता करते हैं। सो फर्स्ट इज गार्लिक, यानी कि लहसुन, जिसे लापालो अपने मील में रेगुलरली इंक्लूड करते थे। गार्लिक आप जैसा भी खाएं, रॉ या फर्मेंटेड, यह आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल ही होता है। ये मेनली हार्ट को प्रोटेक्ट करने और ब्लड वेसल्स को ओपन करने का काम करता है, यानी इसमें फैट या कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देता। इसके अलावा गार्लिक एक सुपर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल फूड भी है। पुराने समय यानी कि मीडिएवल एज में यूरोप में शैतान को घर में घुसने से रोकने के लिए खिड़कियों और दरवाज़ों पर लहसुन की माला बांध दी जाती थी। हालांकि ओल्ड एज में इसे प्लेग और दूसरी कंटेजियस बीमारियों से बचने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन समय के साथ मान्यताएं बदलती गई। हालांकि भारत में आज भी बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए उनके गले में लहसुन की माला बांधी जाती है। इन बेनिफिट्स के अलावा गार्लिक कॉग्निटिव फंक्शन को भी गुड कंडीशन में रखता है, एंटीऑक्सीडेंट को प्रोवाइड करता है, जिससे कि एजिंग यानी कि उम्र बढ़ने की दर धीमी हो जाती है। साथ ही गार्लिक कैंसर से भी लड़ता है और हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी मजबूत रखता है। यदि डायबिटीज़ के पेशेंट गार्लिक को रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल कम होता है, साथ ही बॉडी भी डिटॉक्स होती है। तो गार्लिक की इन्हीं सब खूबियों के कारण लापालो इसे सुपर फूड के फॉर्म में रेगुलरली कंज्यूम करते थे। अब सेकंड सुपर फूड है चॉकलेट। लेकिन ये चॉकलेट आज की फैक्ट्री मेड चॉकलेट नहीं है, जिसमें कि शुगर की हाई क्वांटिटी होती है। यह है रॉ अनप्रोसेस्ड चॉकलेट। चॉकलेट के बारे में कई रिसर्च से साबित हो चुका है कि ये एक सुपर फूड है और लॉन्जेविटी में हेल्प करती है। आप सोच रहे होंगे कि हमें चॉकलेट खाने से मना किया जाता है, लेकिन लापालो इसे सुपर फूड क्यों मानते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि रॉ चॉकलेट में हज़ारों एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखते हैं, फैट रिड्यूस करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, बीपी को कम करते हैं, टूथ डिके यानी कि दांतों को सड़न को रोकते हैं, प्रीमेच्योर एजिंग यानी कि समय से पहले बुढ़ापा आना रोकते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा कि विमेंस रिंकल को कम करने के लिए चॉकलेट का फेस पैक भी यूज़ करती हैं। लेकिन मैं उन्हें यह बताना चाहूँगा कि जब चॉकलेट प्रोसेस की जाती है तब उसे हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे कि उसके अंदर के ज़्यादातर एंजाइम और एंटीऑक्सीडेंट्स नष्ट हो जाते हैं और इसके कारण उस फेस पैक का उतना बेनिफिट नहीं होता जितना कि होना चाहिए था। लेकिन अगर आप रेगुलरली अनप्रोसेस्ड रॉ चॉकलेट खाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट दे सकता है। इसके बाद थर्ड है सिनेमन, यानी कि दालचीनी। ये थर्ड सुपर फूड है जिसने 114 साल की उम्र तक पहुंचने में
बर्नार्डो की हेल्प की। सिनेमन के हेल्थ बेनिफिट अमेजिंग है। दुनिया भर की अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों के साथ ही आयुर्वेद में भी इसे कई रोगों की दवा की तरह उपयोग किया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में इसे मसाले की तरह उपयोग किया जाता है। सिनेमन के हेल्थ बेनिफिट देखे जाएं तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है। जब किसी एक्यूट या क्रोनिक डिसीज के कारण बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तब आप सिनेमन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यह ब्लड वेसल्स को क्लीन करता है। रेगुलर बेसिस पर सिनेमन टी यानी कि दालचीनी की चाय पीने से पेट की बीमारियां खत्म होती हैं। और गार्लिक की तरह ये भी बीपी को कम करता है, कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, हार्ट डिसीज का रिस्क कम करता है, डायबिटीज़ को रोकता है और एंटीऑक्सीडेंट से रिच होने के कारण एंटी एजिंग इफेक्ट भी शो करता है। इसीलिए इसे एक सुपरफूड माना गया है। नंबर 4 पे है ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। यदि आप रेगुलर ऑयल की बजाय ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं तो यह वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है। शरीर में दर्द या चोट से आने वाली सूजन में ऑलिव ऑयल की मसाज से काफ़ी राहत मिलती है, साथ ही सूजन भी कम हो जाती है। इसके अलावा यह बालों को भी नरिश करता है क्योंकि इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट के साथ ही विटामिन ई भी पाया जाता है, जिससे कि ड्राई और डैमेज्ड हेयर को नरिशमेंट मिलता है। इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कैंसर से बचाता है, हाई बीपी को कम करता है, हड्डियों को मजबूती देता है और डायबिटीज़ के रोगियों को यदि ऑलिव ऑयल में खाना बना कर दिया जाए तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। नाउ लास्ट सुपर फूड है हनी यानी कि शहद। हनी लापालों की रेगुलर डाइट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, लेकिन यह हनी बाजार में बिकने वाला प्रोसेस्ड और शुगर एडेड हनी नहीं है, बल्कि रॉ और अनप्रोसेस्ड यानी सीधे मधुमक्खियों के छत्ते से निकाला गया हनी है। हनी एक सुपर फूड है। इसमें हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कुछ तरह के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। साथ ही ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करता है, जिससे कि हार्ट की तरफ जाने वाले ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और क्लॉटिंग भी कम होती है। इन सभी बेनिफिट के अलावा हनी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जो स्किन से रिंकल हटाने और इसे शाइनी दिखने में मदद करता है। तो इस तरह हमने जाना कि लापालो ने लाइफ लॉन्ग इन 5 सुपर फूड्स को अपने मील में क्यों शामिल किया, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। क्या खाना है ये तो हमने जान लिया, लेकिन क्या खाना नहीं है ये भी उतना ही ज़रूरी है। तो बर्नार्डो ने कभी भी रेड मीट जैसे कि बीफ को अपने खाने में शामिल नहीं किया। उनका मानना था कि ये इंसानों का खाना नहीं है और कैंसर जैसी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा वो फ्राइड मील भी नहीं लेते थे, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ या दूसरी तरह का तला हुआ खाना। उनका मानना था कि फ्राइड फूड बॉडी में डेड सेल्स के साथ जमा होता जाता है। ओवर द टाइम ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है और बॉडी में जगह जगह क्लॉटिंग और लम्प्स भी बनाता है। इसके साथ ही एजिंग की प्रोसेस को भी फास्ट कर देता है, यानी कि इंसान तेज़ी से बूढ़ा होने लगता है। इन सभी प्रिकॉशंस का ही कमाल था कि बर्नार्डो अपने जीवन में कभी बीमार नहीं हुए। इसके अलावा उनकी डेली रूटीन जैसे कि रेगुलर वॉक, फिजिकल वर्क, वेजिटेबल फार्मिंग और अपनी रूटीन को लाइफ लॉन्ग फॉलो करने के कारण ही वो 114 साल की एज तक हेल्दी रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि बर्नार्डो लापालो और उनकी लॉन्जेविटी के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।